नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। तो साथियों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है। वैसे तो ये दबे कुचले समाज से आते हैं, लेकिन इन्होंने अपने बलबूते पे जो काम किया है और ये बिल्कुल निचले समाज से उठकर जैसे ऊपर आए हैं। बहुत मेहनत की और बड़ी एक रोचक कहानी है इनकी ज़िंदगी की। युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश महासचिव हैं, सगर सम्राट शिक्षा समिति से। और इन्होंने ओड समाज का जो उत्थान किया, ऊपर उठाने का काम किया, शायद ही कोई कर सकता है। आज हम इनसे बात करेंगे। और ये एक और चीज़ मैं बता दूँ इनको, ये बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस रहे हैं, डीएनटी के प्रभारी रहे हैं झज्जर के। राम राम जी। राम राम। डॉक्टर भूप सिंह जी। ग्रामीण भारत के सभी दर्शकों को डॉक्टर भूप सिंह ओड का प्रणाम। राम राम। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ओड समाज की, जो ओड समाज है वो बिल्कुल वंचित समाज है, Yes. दबा कुचला समाज है। वैसे तो ये एससी समाज में आता है, लेकिन इसकी जो सिचुएशन है वो एसटी से भी बदतर है। पुनिया साहब, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ओड समाज जो हरियाणा में है, जी। हरियाणा में ओड समाज की लगभग 8 से 9 लाख आबादी है। जी। सिरसा लोकसभा की बात करें तो हमारे लगभग 1.25 लाख के करीब वोट है। जी। अगर अब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा जहाँ हम बैठे हैं, हम्म। हिसार, उकलाना, नलवा, बुआनीखेड़ा, ये जो आसपास के लगते हुए विधानसभा है, जी। जी। रतिया, जी। टोहाना, ये यहाँ एक भारी संख्या में ओड समाज की संख्या है। और जो जीत का फैक्टर है, मतलब जी। 30,000 40,000 वोट होना, जी। एक हल्के में बहुत वोट होते हैं। जी। 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 तो वैसे तो है ना, आज़ादी से के अब तक ओड समाज का लगभग किसी पार्टी ने विशेष ख्याल नहीं रखा, यहीं कोई तरजीह नहीं दी है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है? मुझे साहब, मैं बताना चाहूँगा कि ओड समाज हरियाणा में एससी में आता है हम्म। और एससी में भी वंचित एससी में आता है। जी। जी। अभी तक इसकी समाज की सुध लेने वाला कोई नहीं था। जी। तो मैं विशेष तौर पर जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जी। दिल्ली और हरियाणा के प्रभारी हैं, जी। श्रीमान दीपक बावरिया जी, जी। एक जी। कुशल संगठनकर्ता है। जी। वो जहाँ-जहाँ जो-जो समाज है, मैं मेरे समाज की नहीं, जो भी दबा कुचला समाज है, बिल्कुल। रेहड़ी, टपरीवास जो भी है, हम्म। वो अभी पीछे हमारी एक 1 तारीख को ओड न्याय चौपाल नाम से उन्होंने एक चौपाल की। जी। उसमें ओड समाज के जितने भी हमारे सम्मानित नेता था, इवन बिल्कुल। मैं जी। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी वहाँ शामिल हुआ और अपने समाज की बात रखी। जी। तो ओड समाज वंचित समाज है जी। और बिल्कुल दबा कुचला समाज है। हमारा मेन काम जो है मिट्टी खोदना, नहरें, कुएँ और जी। पढ़ाई-लिखा। अब तो हम पढ़ने लगे हैं, जी। जी। तो जी। अब हमारे आईएएस भी हैं, डॉक्टर हम्म। महावीर जी आईएएस रहे हैं। जी। तो और भी काफ़ी हमारे साथी हैं जो बड़ी-बड़ी पोस्टों पे हैं। जी। हाँ, मैं खुद पीएचडी हूँ और बिल्कुल ज़मीन बिना माँ-बाप का बेटा हूँ और बिल्कुल धरातल से आया हूँ। जी। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। आप कौन से हलके से टिकट मांग रहे हैं? मेरा कार्यक्षेत्र उकलाना है। जी। उकलाना में मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो मैं हम्म। उकलाना से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता रहता हूँ। जी। बार-बार मेरा प्रभारी जी से, हुड्डा साहब जी से मिलना होता जी। जी। है। मैं दीपेंद्र हुड्डा को एज़ ए अपना भाई और अपना दोस्त मानता हूँ। तो आप क्या अप्लाई कर चुके हैं टिकट के लिए? मैं अभी आपसे फ्री होकर भगवान का नाम लेकर मंदिर में अपना माथा टेक कर अपने अल्लाह को, वाहेगुरु को, अपने भगवान को साक्षी मानकर आज मेरे घर से चला था जी। और आपका आना हो गया। तो मैं अभी फार्म मैंने फिल किया हुआ है, मैं ड्राफ्ट कटाकर उकलाना हल्के से अभी अप्लाई करूँ। तो साथियों, जैसा कि भूप सिंह ने बताया, डॉक्टर भूप सिंह जी ने बताया, ये उकलाना हल्का इनका कर्म क्षेत्र, उकलाना हल्का से कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। और इस बार इनको उम्मीद भी है कि दीपक बाबरिया जी और जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, इनका कहना है, और भूपेंद्र हुड्डा जी, हुड्डा साहब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से एससी एसटी को वो साथ लेकर चल रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, टिकट हाँ, मिलेगी। हाँ, ज़रूर। मैं हुड्डा साहब को क्योंकि आजादी से लेकर अभी तक आपको ना कोई बड़ा पद मिला, इस समाज जो को ना टिकट मिली। जो कांग्रेस पार्टी के प्रति एक दीवानगी है हुड्डा हम्म। साहब के प्रति, और हमारी कांग्रेस के और भी नेता हैं जी। जो अलग-अलग तरह से कांग्रेस पार्टी का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। मैं अपन उसी सवाल पे आना चाह रहा हूँ, हाँ। क्योंकि ठीक है, इस बार माहौल लग रहा लोकसभा के चुनाव देखकर कि इस बार का जो माहौल है कांग्रेस के पक्ष में है। हाँ जी। लेकिन कांग्रेस की फूट भी जग जाहिर है, सब जानते हैं, कहीं ये फूट आपको नहीं, ना ले बैठे। कुमारी शैलजा भी हमारी बड़ी नेता है और हुँ। पार्टी का प्रसार करे हुए हैं और पार्टी को खींच रही हैं। जी। तो देखो, कांग्रेस पार्टी 1885 की पार्टी है, जी। बहुत पुरानी पार्टी है। जी। ये बीजेपी जनसंघ का तो जन्म 1972-73 का है, जहाँ हुँ। तक मेरी जी। नॉलेज जी। है। जी। तो जहाँ बड़ा परिवार होता है, जी। हमारे घरों में देख लीजिए, भाई-भाई एक माँ के पेट से पैदा होते हैं बिल्कुल। और विचारों का मतभेद हो सकता है। जी। जी। हमारी पार्टी में विचारों का मतभेद होते हैं, लेकिन टारगेट हमारा एक ही है कि अभी की बार हमारी कांग्रेस की सत्ता आ रही है जी। और हरियाणा में सरकार बन रही है, बन रही है पूर्ण बहुमत से। बहुमत से। हाँ जी। तो साथियों, जैसा कि डॉक्टर भूप सिंह ओड का साफ-साफ कहना है कि इस बार का जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस की सरकार इस बार हर हाल में बन रही है, इनका यहाँ साफ-साफ कहना है। और इनका ये भी कहना है कि पार्टी बहुत बड़ी है और अनेकों लीडर हैं पार्टी के अंदर।
हर लीडर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, ऐसा ही डॉक्टर साहब? हाँ जी, झंडा और डंडा एक ही है हमारा जी, कांग्रेस। जी। तो उकलाना हलके में भी बहुत सारे टिकटार्थी हैं और भूप सिंह जी कैसे अलग हैं और वो कैसे, अगर उनको टिकट मिल जाती है तो वो अपने समाज के लिए क्या करने वाले देखो हैं? जब सत्ता आती है ना, जी। तो पोस्टर वाले नेता और कुकुरमुते कई जन्म आते हैं। मैं 2003 से पार्टी में हूँ, हुँ, एनएसवाई से मैंने शुरुआत की और हुँ, विचारधारा मेरी कांग्रेस की, कांग्रेस से जुड़े, पार्टी दे ना दे, हुँ। हमारी आत्मा और हमारी रगों में कांग्रेस है, जी, तो हम कांग्रेस से जुड़े रहेंगे। जी। टिकट कोई बड़ी एमएलए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। हुँ। अगर हमारी पार्टी की सरकार होगी, एमएलए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जी, जी। एमएलए तो हमने ऐसे-ऐसे देखे हैं, जिनका कोई डीसी और तहसीलदार फ़ोन नहीं उठाता। जी, वो जी। तो आदमी में खुद में जज़्बा होना चाहिए। जी। वो हमारा काम करने का स्टाइल होना चाहिए। हुँ, हुँ। मैं गरीब परिवार से आता हूँ। मैं मतलब चलो ये मेरा मुझे अपने समाज पर गर्व है कि मेरा और जाति में जन्म हुआ। अपनी जाति पर, लेकिन मैं सर्व समाज के साथ काम किया है मैंने। जी, ये मैं मानता हूँ कि क्या जाट गरीब नहीं होते? बिल्कुल। ब्राह्मण भी गरीब होते हैं, बणिए हुँ, भी गरीब हैं। हुँ, सब हैं, मतलब हुँ, सब कास्टों में अच्छे-बुरे लोग हैं। हुँ, तो मैं सर्व समाज की बात करूँगा। हुँ। बस पहले मेरा समाज है, देखो दबा-कुचला समाज है, लेकिन मैं अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और जी, भगवान ने मुझे कलम की ताकत दी, पढ़ा-लिखा होने के नाते, एजुकेशनल होने, शिक्षा और इंस्टीट्यूट चलाने के नाते, जो मैं शिक्षण संस्थान चलाता हूँ, मुझे शिक्षा का पता है। जब हमारे पास बाबा साहब ने एक बात कही है, जी, जब मतलब सत्ता शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जी, सत्ता में ऐसी ताकत होती है, जिससे सारे ताले खुलते हैं। खुलते हैं। क्या? तो ये तो बात ठीक है भूप सिंह जी, लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी लगातार सुधार कर रही है। कहीं ये अंगूर खट्टे वाली कहावत ना बन जाए, ये सत्ता हाथ लगती-लगती दोबारा फिर आपके हाथ से ऐसा छीने? कुछ नहीं है सर, जब आदमी मरता क्या ना करता। 10 साल सत्ता देखी है हुँ, लोगों ने, हुँ, 10 साल भुगता है, पीपी, फैमिली आईडी सब कुछ देखा है, जी, तो लोग खफ़ा हैं, मतलब गरीब लोग हैं, वोट की चोट से जवाब देंगे। जी। तो साथियों, ये हमने भूप सिंह औड जी से बात की और डॉक्टर भूप सिंह औड का साफ-साफ कहना है कि मैं, अगर मुझे मौका मिलता है, मेरा जो समाज है वो दबा-कुचला है, वंचित है, मैं उस वंचित समाज को उठाने का पूरा प्रयत्न करूँगा ऐसा सर्व और समाज मैं ऐसा काम करूँगा कि मुझे लोग याद रखेंगे। सर्व समाज तो सर्व समाज का। तो साथियों, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो भूप सिंह की कार्यशैली है और आपको क्या लगता है कि हल्का उकलाना से कौन मुफीद कैंडिडेट हो सकता है? आप भी हमें राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।